बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के हवाले से, यानी कि नामूस रसालत का जो मामला आजकल पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है, उसके हवाले से। ये टॉपिक बड़ा हसास है। तो सबसे पहले मैं अपनी बात कि मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपनी माँ बाप, इज़्ज़त, आबरू, बहन भाई, बच्चे सबसे ज़्यादा अजीज़, और अल्लाह ताला इसी तरह की ईमान की हालत में मुझे मौत दे। सर, अब बात करते हैं इस टॉपिक पे कि हम लोगों ने बहुत सारा शोर वावेला मचा लिया। तो क्या यही हल है इस मसले को डील करने का, या हमें कोई प्रॉपर सोर्स निकालना पड़ेगा? तकरीबन पिछली एक दहाई से यूरोप की मुख्तलिफ कंट्रियों में मुख्तलिफ तरह की बकवासियात होती रही हैं। कभी वो एक कंट्री में होती है, कभी किसी दूसरी कंट्री में होती है। हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, बेकरियां लूटते हैं, पेट्रोल पंप को आग लगाते हैं, बैंक लूटते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की इस तरह की मिलती जुलती हरकतें करके चले जाते हैं। क्या ये इश्क रसूल है? क्या आपने दीन से यही सीखा है? नहीं सर, आपको हल निकालना है प्रॉपर और सॉलिड, जिससे ये मसला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और इसका कोई सोल्यूशन निकल आए। तो उसके लिए हमारे पास दो सोर्स हैं। बेसिक सोर्स जो है वो कुरान पाक और हदीस मुबारक है। सेकेंडली, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर कुछ लोगों को मुसलमान किया, तो सहाबा की टीम को वहाँ पर भेजा उनकी ट्रेनिंग के लिए। तो जाने से पहले पूछा कि आप लोग उनकी, अगर आपको कोई मसला दरपेश आ जाए तो आप उसका हल कैसे निकालेंगे? तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कुरान पाक से उसका हल निकालेंगे। फरमाया अगर वहाँ पर मौजूद ना हो तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हदीस मुबारक का मुतालिया करेंगे और उसके मुताबिक करेंगे। फरमाया अगर दोनों जगह से नहीं मिले तो फरमाया कि अपने बेस्ट नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे, अपना एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेंगे और उसके मुताबिक हल निकालेंगे। तो आपने खुशी का इजहार किया। तो दूसरा सोर्स है आपका बेस्ट नॉलेज दौरे हाजिर में। आप कानून साजी करवाइए, आपको इमीडिएट कानून साजी करवानी है, ताकि कोई इस तरह का मुद्दा दोबारा ना उठे इजहार इजादगी इजहार राय के नाम पर। क्योंकि कुरान पाक में जो बेसिक सोर्स है उसमें लिखा हुआ है कि ये लोग, यानी कि गैर मुस्लिम, अपनी माल और जान दोनों के हवाले से बहुत हरीस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप उनके माल पे आप जो कुछ कर सकते हैं, आप उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल बंद कीजिए और साबित कीजिए अपना इश्क रसूल। आप अपने घर में ही देख लीजिए, तो उनके तमाम ब्रांड की प्रोडक्ट आपके पास पड़ी हैं। आपके बच्चे जो बिस्किट खाते हैं, आपकी वाइफ जो स्किन केयर और हेयर केयर इस्तेमाल करती हैं, और पर्सनली आप खुद, अगर आपने पेट्रोल फिल करवाना है ना, तो 1 किलोमीटर के फासले पर अगर टोटल का पेट्रोल पंप है और 1.25 किलोमीटर के फासले पर पीएसओ का पेट्रोल पंप है, तो आप इतने खोचल हैं कि इश्क रसूल को सुलाकर तो आप 1 किलोमीटर के फासले से टोटल का पेट्रोल रिफिल करवाएंगे वहां से, और आगे अपने काम की तरफ निकल पड़ते हैं। सर, इस तरह से नहीं बनना। ना आप अपनी वाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, और गिला क्या है आपका कि हुकूमत इंपोर्ट करना बंद करे। सर, आप उनकी एक प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना बंद करेंगे, वो आपकी 10 प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। और आप में इतनी हिम्मत और ताकत भी नहीं है कि आप डॉलर का रेट की जो फ्लक्चुएशन है या बेरोजगारी है उसको अफोर्ड कर सकें। अगले दिन आपने नया झमेला निकाल के ले आना है। तो टेक्निकली इन्हें मारें, इनकी प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने घरों से बंद कीजिए। माशाल्लाह जितनी बड़ी फॉलोइंग है टीएलपी की, अगर उतने ही लोग कम अज़ कम इनकी प्रोडक्ट का इस्तेमाल बंद कर दें, बिल्कुल हराम समझ लें, जिस तरह से शराब, सना और सूद को हराम समझा हुआ है, तो इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। सेकेंडली, वो कानून साजी वाली बात, कानून साजी जब करवाएंगे तो इनको अपनी जान का खतरा होगा। ये अपनी जान और माल के हवाले से बड़े हरीस हैं। कुरान पाक ये लिख रहा है, जब अल्लाह ताला ने आपको एक स्ट्रेटजी बता दी है तो आपको उसी के ऊपर चलना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपना ही नुकसान करके घर चले जाते हैं। खुदा के लिए कुछ ऐसा सॉलिड हल निकालें कि जिससे परमानेंटली ये मसला ख़त्म हो जाए और हमें ये बार बार उनको रियलाइज़ नहीं करवानी पड़े। खान साहब ने, मैं उनकी कोई तारीफ़ या उनको की तायीद नहीं कर रहा। आप जिस दिन से उन्होंने हल्फ उठाया है, जितनी बार वो जनरल असम्बली में गए हैं, यूएन में गए हैं, तो उन्होंने, या मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसिस को उन्होंने अटेंड किया है, तो इस बात बात को उन्होंने अपफ्रंट रखा है।
उन्हें पता है कि कैसे उनको रियलाइज़ करवाना है और कैसे से कानून साज़ी करवानी है। तो खुदा के लिए उनका साथ दीजिए, और अगर वो कहीं पे गलत हैं, तो बेशक अपना एहतजाज ज़रूर कीजिए। अगर वो कहीं पे गलत हैं, क्योंकि इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन या हुकूमत को मालूम है या टीएलपी के मेंबरान को मालूम है। तो अगर हुकूमत डंडी मार रही है तो आप ज़रूर एहतजाज कीजिए। लेकिन अगर आप फॉरेन एजेंडे पे आप हाईजैक हो चुके हुए हैं, तो एक दफ़ा सोच लीजिए, एक दफ़ा सोचिए और अपने एक्शन को रिवाइज़ कीजिए। सेकेंडली जो बात करने वाली है आप लोगों से, फेसबुक। अगर आप फेसबुक पे जाके देखें, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी फ्रेंड लिस्ट में कुछ डॉक्टरेट भी हैं, यानी कि पीएचडी, कुछ डॉक्टर भी हैं, कुछ लॉयर भी हैं और कुछ बैंकर भी हैं। इनमें से मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं चंद एक लोगों की बात कर रहा हूँ। ऐसी कंफ्यूज पर्सनैलिटी हैं, सुबह उठते हैं तो गवर्नमेंट की स्टेटमेंट को शेयर कर देते हैं कि जैसे वही सच्चे हैं। शाम को टीएलपी के जो जज्बाती ट्वीट हैं उनको भी शेयर कर देते हैं। सुबह लिखा होता है कि जी इंतशार फैलाने के लिए मुख्तलिफ कंट्रियाँ कूद उठी हैं, तो अपने जज्बात को कंट्रोल रखिए, खुदारा अपने आप को कंट्रोल में रखिए, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आइए, अपने अखलाकियात का दामन हाथ से ना छोड़ें, तफरकेबाजी में ना पड़ें, और शाम को जज्बाती ट्वीट खुद ही कर देते हैं। सर, लोग आपकी ट्वीट से ना आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जज करते हैं। आप इतने अक्ल से आरी ना बने, कोई एक स्टांस ले लीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फालतू टाइम है फेसबुक पे ज़ाया करने के लिए, तो डिस्ट्रक्टिव काम ना कीजिए। थोड़ी देर के लिए सो लीजिए करिए, इससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है। कोरोना बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश कीजिए अच्छी खुराक के साथ साथ अपने आप को ना एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए नींद भी प्रॉपर 8 घंटे की कीजिए। ये नहीं है कि आपका अंगूठा आवारा हो चुका हुआ है, हर चीज़ को शेयर और रीट्वीट कर देता है। खुदा के लिए आप भी अपने आप को कंट्रोल रखिए। जो भी स्टांस लेना है उस पर अड़े रहिए, पढ़िए, समझिए, उसके बाद जो भी स्टांस लेना है उस पर रहिए। ये कातिल और मकतूल, चोर और सिपाही दोनों के साथ बैठना, जालिम और मजलूम दोनों के साथ बैठना, क्या आप अपना खुद जजमेंट कीजिए। अपनी फेसबुक पे सुबह से देखिए कि अपने पिछले 8 दिनों में किया क्या है। बस इसके साथ ही हम वीडियो का अख्ताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।